नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की बार बार एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो रेलवे में वैकेंसी निकली है उस पर वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर देखो, रेलवे में जो 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज आई है उसके करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, रेलवे में खास करके क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर रिसेंट में कोई नया अपॉइंटमेंट है तो वो पूछा जाएगा। अवार्ड्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज वाले पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन का ये क्विज करवा रहा हूँ। आपको इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं ये चीज़ भी कमेंट करते हुए चलना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो यहाँ पर देखो, एनसीसी के महानिदेशक के रूप में जो पदभार संभाला है वो संभाला है राजीव चोपड़ा जी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बता देना। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ फोटो भी दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये आपको फोटो दिख रहा है राजीव चोपड़ा जी का, जिनको एनसीसी का महानिदेशक बनाया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना, नाम कैसे याद रखोगे। देखो, चोपड़ा का स्पेलिंग कैसे शुरू होता है, CHO, चोपड़ा। ठीक है, तो इसके सी से ये जोड़ लो, ये वाला सी। तो समझो कि एनसीसी के सी से मतलब है चोपड़ा, चोपड़ा मतलब राजीव चोपड़ा। इस तरीके से लंबे समय तक आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। ये दिवस वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल से याद होते हैं। इसका मैं एक पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। एग्जाम से एक दिन पहले देख कर जाना। तो ये जो वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एक फोटो देख सकते हो, लेप्रोसी डे का। कुष्ठ उन्मूलन, देखो जिन लोगों को कुष्ठ रोग हो जाता है उसको खत्म करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार का इसका सब्जेक्ट है भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में 40,000 करोड़ रुपए की लागत की कितनी पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी है। यानी कि 40,000 करोड़ रुपए दिया है पनडुब्बी बनाने के लिए। कितनी पनडुब्बी बन पाएंगी। 40,000 करोड़ रुपए में सिर्फ 6 पनडुब्बियां बन पाएंगी। देखो, पनडुब्बी बहुत महंगी बनती है। आपको भी पता होगा, पनडुब्बी ये होती है जो पानी के अंदर भी रह सकती है, पानी के बाहर भी रह सकती है। आप सोचो, इतना बड़ा ये जो पनडुब्बी होता है ये पानी के अंदर कैसे रहेगा, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी होती है बहुत महंगी पड़ती है। इवन आप देख सकते हो इसकी बॉडी में अगर छोटा सा भी कुछ भी कह सकते हो लीकेज रह गया तो वो पानी जो है वो अंदर पहुंच जाएगा, अंदर प्रेशर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत ज़्यादा पैसे लागत से बनाया जाता है। इसी वजह से 6 पनडुब्बी जो हैं वो 40,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो पाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब करेंगे, कॉर्नॉट पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नॉट पुरस्कार है ये दिया गया है पीयूष गोयल को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है और ऐसे लोगों को दिया जाता है जो या तो बच्चों के डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हो या सौर ऊर्जा से संबंधित काम करते हो। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पीयूष गोयल जी ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से उनको कॉर्नॉट पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जी का फोटो, जिनको कॉर्नॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य में पहला जीआई स्टोर खोला है। तो यहाँ पर ये जो पहला जीआई स्टोर है ये गोवा में खोला गया है। गोवा में क्या किया गया है, जितने भी गोवा जो एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट पर जीआई स्टोर, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में उगाई जाने वाली या यूज़ की जाने वाली ऐसी चीज़ जो कि एक खासियत रखती हो। तो एयरपोर्ट पर जब इसका स्टोर खोला जाएगा इस तरीके से, तो आपको भी पता है कि जैसे मान लो कोई जल्दी में गोवा के एयरपोर्ट पर उतरा और गोवा की कोई खास चीज़ है जो वहाँ पर उसको मिल गई तो वो वहीं पर परचेज कर लेगा। तो ये जो जीआई स्टोर है ये गोवा में ओपन किया गया है। इस समय वर्तमान में देश में 270 से भी ज़्यादा जीआई प्रोडक्ट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विचारों को भाषण में परिवर्तित करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक प्रणाली विकसित करी है। तो यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो लोग बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, गूंगे होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि जैसे मान लो उन्हें कोई बात कहनी है किसी से, तो उनके मन में जो विचार आएगा उसको भाषण में जो कन्वर्ट करने वाली डिवाइस है, इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। तो इससे उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो लोग बोल नहीं पाते, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ये डिवाइस उन सभी लोगों के लिए काम में आएगा। किस राज्य ने 2 फरवरी को नियुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने 2 फरवरी को नियुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फरवरी से क्यों मनाया है, क्योंकि 2 फरवरी को राज्य के ग्राम पंचायतों में 12,000 से अधिक नवनिर्वाचित सरपंचों का नियुक्ति हुआ था। इस वजह से 2 फरवरी को यहाँ पर नियुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन कहाँ पर आयोजित की गई है? साइक्लोथॉन का मतलब है साइकिल का एक कंपटीशन होता है जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर साइकिल का कंपटीशन किया जाता है। इसका नाम क्या है? इस साइक्लोथॉन का नाम रखा गया है स्वच्छ भारत यात्रा, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट फोर्टिफाइड। ये इसका उद्देश्य रखा गया है, और इसको किसके नेतृत्व में इसको लॉन्च किया गया है? FSSAI के नेतृत्व में इसको साइक्लोथॉन को चलाया गया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग साइकिल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए, जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। हाल ही में हज पर 18% GST से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हज पर जो 18% GST लग रहा था उसको अब 5% कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो लोग भी हज पर जाते हैं उनको कम पैसे में हज की यात्रा करने को मिलेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हज यात्रा पर जा सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से क्या होगा कि पूरे वर्ष की अगर बात करी जाए जो हज पर लोग जाते हैं, तो उनमें हवाई यात्रा जो होती है उस पर लागत कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 113 करोड़ रुपए लोगों के बचेंगे जो कि हज यात्रा पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस IIT टीम ने नदी की धारा से बिजली बनाने वाली डिवाइस टेस्ट किया है? तो देखो, नदी की धारा, जो नदी का बहता बहता हुआ जो जल होता है उससे बिजली जो बनाएगा वो IIT रुड़की ने ऐसा एक डिवाइस बनाया है। वो क्या करेंगे, नदी का जो स्ट्रीम होता है उसकी पावर को यूज़ करके एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जो उस स्ट्रीम के एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। तो IIT रुड़की ने ऐसा एक डिवाइस बनाया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 200 वनडे क्रिकेट खेलने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर बनी है वो बनी है मिताली राज। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मिताली राज का फोटो देख लीजिए, जो कि 200 वनडे खेलने वाली पहली महिला बनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे, मिताली राज जो है वो वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस या कि जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद में इस PDF को टेलीग्राम से ज़रूर ले लेना। टेलीग्राम अगर आप अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो टारगेट स्टडी IQ करके टेलीग्राम पर चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको रेलवे का जितना भी PDF है वो सभी वहाँ पर मिलता रहेगा। यहाँ पर देखो, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है 2019 का, जो इसका वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का सब्जेक्ट है वो है वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। ये इसका सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं, इसी में और चीज़ें समझते हैं। वेटलैंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वेटलैंड्स जो है वो बाढ़ के पानी को कम करती हैं, ठीक है, पीने के पानी की भरपाई करती हैं, कचरे को छानती हैं, और साथ ही साथ में शहरी हरे स्थान प्रदान करते हैं। 8वां वार्षिक पुलिकट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो 8वां वार्षिक पुलिकट दिवस है इसको भी 2 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि 8वां वार्षिक पुलिकट दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया गया। यहाँ पर इसका फोटो भी देख सकते हैं। ये देखिए, आपको लिखा है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी 2 फरवरी को मनाया गया है, और 8वां एनुअल पुलिकट डे जो है इसको भी
2 फरवरी को मनाया गया है। तो दोनों का ही आंसर 2 फरवरी हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? इस पुलिकर दिवस को बनाने का उद्देश्य था झीलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना। ये इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, किस देश ने फुटबॉल में अपना पहला एशियाई कप जीता है? तो यहाँ पर फुटबॉल में पहला जो एशियाई कप जीता है वो जीता है कतर देश ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि कतर ने फुटबॉल में अपना पहला एशियाई कप जीत पाया है। यहाँ पर इसकी पूरी टीम भी देख रही हैं, टीम को दिखा दिखा देते हैं। इन्होंने, ये जो कतर ने जीता है, ये जापान को हराकर जीता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओलंपिक खेल जो है वो टोक्यो जापान में होंगे। बाकी इसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म नाइट स्टे का अधिग्रहण किसने किया है? तो सभी लोग वॉलेट यूज़ करते होंगे पेटीएम का। पेटीएम ने क्या किया है, पेटीएम जो है अभी होटल बुकिंग एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है। तो उसके चलते उसने क्या किया है, नाइट स्टे नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को अधिग्रहित किया है, उसको टेक ओवर किया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पेटीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम ने 500 करोड़ का निवेश करने की योजना भी बनाई है नाइट स्टे नाम के इस ऐप पर। तो दोस्तों, कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि रेलवे पर इसी तरीके से एक और जीके की सीरीज चलाई जाए, सो दैट एग्ज़ाम से पहले तक आपकी सारी तैयारी हो सके?